अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो करंट अफेयर के अंदर जो ओलंपिक्स हुए हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट अब उनके एमसीक्यूज हैं जिन्हें आप लाजमी तौर पर प्रिपेयर करें। हम इन तमाम स्लाइड्स को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर ताकि आपका जो करंट अफेयर है वो अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके ओवरव्यू को देखते हैं कि जो पेरिस ओलंपिक्स 2024 है, ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जनाब। ये पेरिस फ्रांस के अंदर मुनक्किद हुआ था। लोकेशन इसकी जो इस बार 2024 की है वो पेरिस फ्रांस के अंदर मुनक्किद हुआ है। नेक्स्ट, इसे समर ओलंपिक्स भी कहते हैं, इसे समर ओलंपिक्स भी कहते हैं। और जो पेरिस के जो ओलंपिक्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक समर और एक विंटर। जो गर्मियों में मुनक्किद होते हैं उन्हें समर कहते हैं और जो सर्दियों में होते हैं उन्हें विंटर। तो इनकी जो समर वाले जो किस किस ईयर में हुए हैं या विंटर वाले किस ईयर में हुए हैं उसकी डिटेल अलग लिखी हुई है, वो नेक्स्ट स्लाइड्स में आके आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के इस बार जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ है उसका मोटो क्या था। उसका मोटो था जी गेम्स वाइड ओपन, यानी गेम को फैला दो। नेक्स्ट है जी जो इंटरनेशनल ये समर ओलंपिक्स गेम्स हैं, ठीक है, इसके अंदर तमाम ममालिक के जो एथलीट है वो इकट्ठे होते हैं, खेलते हैं और उन्हें प्राइज दिए जाते हैं जिनमें सिल्वर है, गोल्ड है और ब्रॉन्ज के मेडल्स हैं। किस मुल्क ने कितने मेडल लिए वो भी हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इसके अंदर आप ये बात याद रखिए कि जनाब इस ओलंपिक्स में रशिया शामिल नहीं था। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि रशिया को इस ओलंपिक्स में शामिल नहीं किया गया। और उसके बाद हम देखते हैं जी जो ओलंपिक्स है वो उसका आगाज कब हुआ था। उसका आगाज 26 जुलाई 2024 के अंदर हुआ था। 26 जुलाई 2024 के अंदर ओलंपिक्स 2024 का आगाज हुआ था। नेक्स्ट है जी इसकी क्लोजिंग डेट कौन सी थी। इसकी क्लोजिंग डेट थी 11 अगस्त जो है 2024। नेक्स्ट है जी इसके अंदर कितने एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। 10,500 एथलीट तकरीबन थे जिन्होंने ओलंपिक्स जो 2024 है उनमें हिस्सा लिया था। और इसमें कितने इवेंट हुए थे 329, यानी टोटल जो है 32 गेमें थी और उसके अंदर इवेंट कितने मुनक्किद हुए थे 329। ये तमाम डिटेल आपने याद रखनी है अगर आप करंट अफेयर को टच करना चाह रहे हैं। तो इसका एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जनाब, इसकी ओपनिंग सेरेमनी किसी स्टेडियम के अंदर नहीं हुई थी बल्कि एक दरिया के किनारे हुई थी। जैसा कि आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है ये एक दरिया है और साइड पे इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। ये जो दरिया है इसका नाम रिवर सीन है और ये पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि इसकी ओपन परेड हुई है, यानी ओपन एयर सेरेमनी, ओपन एयर परेड हुई है। ये जो स्लाइड है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। नेक्स्ट है जी इसकी क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ हुई थी जनाब। इसकी क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो जो स्टेड डी फ्रांस के अंदर जो स्टेडियम है उसके अंदर हुई थी। ये उसकी पिक्चर है, इसके अंदर इसकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी। ये तमाम वो एमसीक्यूज है जो आपको किसी वेबसाइट के अंदर इस तरह ऑर्गेनाइज नहीं मिलेंगे। आप जो है वेबसाइट से तैयार करना शुरू कर देते हैं उससे आपको ये इशू होता है कि उसके अंदर डिटेल मौजूद नहीं होती और डायग्राम भी नहीं होती जिससे आप अच्छी तरह चीजों को मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। आपको लाजमी उसकी पिक्चर, उसकी डिटेल लाजमी प्रिपेयर करना होती है अगर आपने इसे लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है। अब जैसे ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि टोक्यो जो है 2020 कहाँ हुआ था, वो जापान के अंदर हुआ था। अब देखें जो समर और विंटर ओलंपिक्स का चक्कर था वो ये है कि 2020 के अंदर टोक्यो जापान के अंदर समर का ओलंपिक्स मुनक्किद हुआ था और 2024 जो अब हुआ है वो फ्रांस के अंदर पेरिस में हुआ है और 2028 वाला लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर मुनक्किद होगा। आपने इस स्लाइड को भी लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। अगर आप इनकी पीडीएफ चाहते हैं या डेली डॉन एडिटोरियल, डॉन की वकैब या डेली करंट अफेयर या वन पेपर एमसीक्यूज का रोजाना का एक लेक्चर और उसकी डिटेल चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी विंटर ओलंपिक्स कहाँ हुआ है। विंटर जो ओलंपिक्स है वो चाइना के अंदर बीजिंग में 2022 के अंदर मुनक्किद हुआ था और इटली में 2026 और जो आगे जो है जो फ्रांस के अंदर 2023 का जो है ओलंपिक्स
अब हमारी बारी है सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की, जिन्हें देखने के लिए सब बेताब रहते हैं और जो एग्जामिनर का फेवरेट एमसीक्यूज है। आगे जो है हमने इसे वन बाय वन डिस्कस किया है। ये जो झंडा आपको नजर आ रहा है ये किस मुल्क का है और इसमें स्टार कितने हैं जनाब? ये अमेरिका का झंडा है और उन्होंने टोटल 126 टोटल मेडल हासिल किया है। और जो मेडल हासिल करने वाले ममालिक में अमेरिका का रैंक नंबर 1 है। आपने इसे याद रखना है क्योंकि इसने गोल्ड के 40 मेडल हासिल किए हैं और आगे इसने जो ब्रॉन्ज के 42 और सिल्वर के 44 मेडल हासिल किए हैं। आपने ये लाजमी याद रखना है कि इसका रैंक जो है नंबर 1 है तमाम ममालिक के अंदर। हम पाकिस्तान के रैंक को भी आगे डिस्कस करेंगे। जनाब ये आगे आ गए चाइना के झंडे के ऊपर ओलंपिक्स के जो है सर्कल नजर आ रहे हैं। चाइना जनाब रैंकिंग 2 पे है, लेकिन आपने ये अच्छी तरह तैयार रखना है कि चाइना ने भी गोल्ड के 40 लिए थे और अमेरिका ने भी गोल्ड के 40 लिए हैं। और आगे सिल्वर और ब्रॉन्ज में इनका डिफरेंस है। ब्रॉन्ज के इसके 24 है, कांसी के इसके मिला के टोटल 91 और जो अमेरिका है उसके 126 है। इस तरह इनकी डिटेल है। ये दूसरे नंबर पर रैंक करता है। तीसरे नंबर पे जनाब जापान का झंडा, जापान का जो कि तीसरे नंबर पे इसके गोल्ड के 20, यानी अमेरिका के 40, चाइना के 40 और जो जापान है उसके 20। इस तरह इसके ब्रॉन्ज के 13 और टोटल मिला के 45 जो हैं वो मेडल बनते हैं। जनाब आगे जिनकी बारी थी वो आगे हैं अरशद नदीम साहब, यानी पाकिस्तान का रैंक जो है 62 है। पाकिस्तान का ओलंपिक्स गेम्स के अंदर जो रैंक मेडल्स के अकॉर्डिंग बना है वो 62 है। गोल्ड का 1, सिल्वर 0 और ब्रॉन्ज भी 0। टोटल 1 पाकिस्तान ने मेडल हासिल किया है। इस तरह हमने 11 इंपॉर्टेंट स्लाइड्स को डिस्कस कर लिया। अब ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लाजमी पता होना चाहिए कि जनाब रशिया वो उन ममालिक में था जिन्हें इस बार ओलंपिक्स से बाहर निकाल दिया गया। और रिंग्स इसके कितने होते हैं ओलंपिक्स के अंदर? 5 होते हैं। और ये पांचों जो है ग्रीन, येलो, ब्लू और ब्लैक और रेड, ये 5 अलग अलग कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। नेक्स्ट जी, जो इसे पेरिस ओलंपिक्स को 1894 के अंदर जून के अंदर जो है स्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर है। जनाब इसे आपने लाजमी प्रिपेयर रखना है कि स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और इसका जो प्रेसिडेंट है वो थॉमस बैच है। इस तरह हमने पेरिस ओलंपिक्स के रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया है। अगर आप इसी तरह डेली करंट अफेयर, डेली एडिटोरियल या वोकैब या वन पेपर एमसीक्यूज करना चाहते हैं तो जो स्कॉलर अकेडमी का चैनल है यूट्यूब का उसे सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके आप इसकी पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। इस तरह आप अपने वन पेपर एमसीक्यूज को या अपनी स्ट्रगल को जारी रख सकते हैं हमारी टीम के साथ।